पीछे भी आने में कष्ट नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छी जगह से देखा है। मैं कहीं जा रहा था, आधा रास्ता पार करके हमारा कुछ छूट गया, लेकिन मैंने बोला नहीं, अब निकल गए हैं तो निकल गए हैं, क्योंकि मैं वापस आऊंगा फिर अपना वक्त बिताऊंगा तो मेरा आधा एक घंटा जो वक्त चाहिए, जो जाना है वो तो चला जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि सोच बदल के ही दुनिया बदली जाती है। आप अपनी इस बिजनेस में आने से पहले जिस दुनिया में है वहां पर एक समाज सेवक कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करके लोगों को ख्याल को नहीं बदल पाता है वहां लोग। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर एक जीवनी ऐसा है जहां पर लोगों का ख्याल बदला जाता है। और ये ख्याल इतना बोलते हो कि अगर ऐसा कोई मास्टरी स्कूल कॉलेज हो तो हमको तो लगता है कि इस प्रकार की पढ़ाई, इस प्रकार की लैंग्वेज, इस प्रकार की वातावरण का कम से कम 1-1.5 लाख रुपया खाली सैलरी होना चाहिए। और ऐसा सुनते हैं कि ऐसा बोलने वाले बोलते हैं कि इसका 1-1.5 लाख रुपया सैलरी भी दे देगा तो भी कम है, क्योंकि उसका अगर टिकट कटवा के भी अगर लगाया जाए 1000-2000 का तो बोलते लोग खुशी खुशी सीखने वाले सीखते हैं। मैं कहीं स्पीच सुन रहा था यूट्यूब पर ही, तो बताया कि मैं तो 7,500 रुपया का टिकट लिया हूँ और इसको मैं सुनने के लिए आया हूँ। तो बोला इसको सुनने से आपको क्या फायदा है, बताइए कुछ ज्ञान इसके बारे में। बोला फायदा यही है कि मैं इसको सुनूंगा तो इसके ऊपर अपने जीवन में उतारूंगा, ग्रहण करूंगा। जब मैं अपने जीवन में ग्रहण करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे में कुछ विचार चेंज होगा। जब मेरे में कुछ विचार चेंज होगा तभी तो मैं नीचे वाले को विचार चेंज करूंगा, तभी तो मैं ऊपर वाले को विचार चेंज करूंगा। क्योंकि आपको चेंज सबको करना है, चाहे वो नीचे वाला हो चाहे वो ऊपर वाला हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास जो बुद्धि है वो जरूरी नहीं है कि आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन के पास हो। सबके पास अलग अलग, कुदरत ने सबको ये सोच दिया है ना, सबके पास सोचने की शक्ति तो सबको दिया, लेकिन उसके साथ सबको सोचने की शक्ति अलग अलग प्रक्रिया से भेंट किया। क्योंकि जो मेरे में थॉट्स आ रहा है हो सकता है आप में वो थॉट्स ना आए, जो मेरे में विचार बन रहा है हो सकता है आपके पास वो विचार ना बने। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मेरे बात को अदरवाइज ना ले लीजिएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं ना? कुछ भी हो सकता है, बस ये मैं बोलना चाहूंगा कि उसके ऊपर आपको एक टारगेट बना के काम करना होगा। अभी देखिए ये लॉकडाउन है, टारगेट बना के काम कर रहे हैं। अभी हमारे सीनियर है मेहराब सर, उन्होंने हमें फाइट करवाया, टारगेट फाइट सबा अहमद खान से। सबा अहमद खान सर उन्होंने फाइट करवाया कि इसको आप हरा के दिखाओ। मैं बोला ठीक है मैं करता हूं। तो मैंने दिमाग में रखा है जब मैं सिल्वर में भी फाइट कर सकता हूँ, गोल्ड में भी कर सकता हूँ, तो पर्ल में क्यों नहीं कर सकता हूँ? चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, उससे क्या है, हमें तो फील्ड जाना ही है, हमें तो प्रयास करना ही है। 1 2 3 कैसे करना हो प्लान हमें तो फॉलोअप करना ही है। तो हमारा लॉकडाउन से हमको कोई मतलब थोड़ी है। सेल थोड़ा कम बेसी कैसे हो रहा है उस पर तैयार करना है, लीडर किस तरह से आगे फील्ड जाए उस पर तैयार करना है। और ये सब बातों को, छोटा छोटा बात को अगर आप ध्यान दे के करते हैं 100% टारगेट फाइट होगा, 100%। और मेरा ये मानना है कि टारगेट में ये जो अभी इसमें है, हमारे सीनियर ने हमें दिया है, ये क्या बोलते हैं, थाईलैंड। मैंने एक्सेप्ट किया, एक कभी ये नहीं बोला कि नहीं सर ये नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट एक्सेप्ट किया कि यस सर होगा। नहीं कैसे होगा, प्रयास करने में क्या जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक कहावत, ये ऐसा खिलाड़ी, ऐसा खेल है, ऐसा गोल है कि यहाँ पर प्रयास तो करो। जब प्रयास कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। और अगर आपको कहीं लगा है हम नहीं कर पाए तो एक नया अनुभव लेके आओगे, और वो अनुभव जो आपके पास होगा वो आपके पास आपके जीवन में इससे पहले नहीं होगा। क्योंकि आप अपने यहाँ टारगेट फाइट करने में आप अपना किस